Good morning, students. Today we will read chapter number 10, 0.1 और इससे पहले हमने पार्ट 10 पढ़ा था 0.0। तो अब हम इस चैप्टर में द टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि काल के बारे में। क्लास 4th, tense is the form which the verb takes to indicate the time of an action। और tense वो होता है जो हमें हमारे कार्य करने के समय के बारे में बताता है। There are 3 types of tense। जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जिसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं 0.0 चैप्टर में, जो समय हमारा चल रहा है। बी, पास्ट टेंस, और 0.01 में हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भूतकाल, जो समय हमारा बीत चुका है। और नंबर सी, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो समय हमारा आने वाला है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में चैप्टर 10 में। अब इस पार्ट में पढ़ेंगे हम पास्ट टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस यानी कि बीता हुआ समय। द टेंस which shows an action in the past time is said to be in past tense। जो काम हमारा भूतकाल में हुआ, यानी कि जो हमारा काम बीत चुका है, उस टेंस को हम कहते हैं पास्ट टेंस। There are 4 types of past tense। जो पास्ट टेंस होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। नंबर ए, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर सी, पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर डी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर ए, past tense। This tense shows action in the past। और ये टेंस हमारे एक्शन को पास्ट समय में किए गए टाइम के बारे में बताता है, बट इट डज नॉट थ्रो लाइट ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ द एक्शन। और ये उस पर कोई लाइट नहीं डालता कि ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। नोट, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है हमें इस टेंस में। पास्ट टेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। सेंटेंस बनाने का नियम है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नंबर 1, ही वांटेड। अब वांट फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगाया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वांट और इसके साथ ईडी लग गया। इट मीन्स कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही वांटेड टू ईट अ चॉकलेट। वह चॉकलेट खाना चाहता था, यानी कि वो बीते हुए समय की बात कर रहा है। तो ये हमारा पास्ट टेंस है। नंबर 2, यू प्लेड वेल इन द मैच। आप मैच में अच्छा खेले। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। नंबर 3, आई किल्ड द लायन। मैंने शेर को मारा। इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी हमने काम किया है वो हमारा पास्ट में है, इसलिए हम आसानी से समझ सकते हैं ये हमारा पास्ट टेंस है। और यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की।
The continuity of an action in the past time is known as past continuous. जो काम हमारा पास्ट में लेकिन कंटिन्यू चल रहा है उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। और जो इनके वाक्य है हिंदी में पता लगाने के लिए वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, यहाँ से इनका जो वाक्य होगा वो समाप्त होगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट बनाने के नियम है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहां पर भी आईएनजी आता है सिंपल सी वो हमारा कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, यानी कि जो काम लगातार होता आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जो हमें बातें याद रखनी है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और वर्ब के साथ आईएनजी हमें ऐड करना है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें वॉज का यूज करना है, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पर हमें वर्ब का यूज करना है। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना है, और सिंगुलर होगा यानी कि एक व्यक्ति होगा या एक वचन होगा उसके साथ वॉज का प्रयोग करना है, और बहुवचन होंगे तो हमें वहां पर वर का यूज करना है। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल्स नंबर 1, आई वॉज राइडिंग इन अ बस। मैं बस में सवार हो रहा था। तो यहाँ पर आई है, आई हमारा सिंगुलर है। अभी हमने पढ़ा था सिंगुलर पर्सन के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, और राइड हमारी फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने ऐड किया आईएनजी, तो ये बन गया राइडिंग, और बाकी जो हमारा बचा हुआ रेस्ट पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नंबर 2 इसी तरीके से, शी वॉज वेटिंग फॉर यू। शी हमारा सिंगुलर है, सी के साथ वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रेस्ट पार्ट इज ऑब्जेक्ट। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। पास्ट में वो जो भी काम हो रहा था यहाँ पर पास्ट में उस समय की क्वांटिटी को शो कर रहा है कि वो कार्य हमारा पास्ट में लगातार हो रहा था। नंबर 3, दे हमारा यहाँ पर प्लूरल है। अभी हमने पढ़ा था प्लूरल के साथ हमें वर्ब का यूज करना है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करना है। तो दे वर पुलिंग द रोप, वे रस्सी को खींच रहे थे। नेक्स्ट, ही इज ऑल्सो सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वॉज ऐड करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ही वॉज गोइंग टू द स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। नंबर 5, यू हमारा यहाँ पर प्लूरल है, सो यू के साथ हमने वर्ब का यूज किया। यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। तो इससे हम पता कर सकते हैं ये हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। दिस टेंस shows the completion of an action in the past, और ये टेंस हमारे काम को कंप्लीट होने में बताता है कि ये काम हमारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि हमें हिंदी में कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके वाक्य के अंत में चुके थे, चुकी थे, इन ये वर्ड से हमारा जो वाक्य होगा उसका अंत होगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट बनाने के नियम है सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो बातें हमें ध्यान रखनी है, हमेशा यहाँ पर हैड का यूज करेंगे और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जहां पर भी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नंबर 1, ही हैड कॉच द फिश, वह मछली पकड़ चुका है। अब हिंदी में हमें पता चल गया, लास्ट में आया चुका था, और यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमने हैड और कैच की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। तो इट मीन्स कि हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। नेक्स्ट, द कैट हैड जंप्ड ओवर द वॉल, बिल्ली दीवार फांद चुकी थी। जो काम हुआ हमारा कंप्लीट खत्म हो चुका है, कूदने का काम। जो कैट थी वो दीवार से कूद चुकी है, यानी कि कैट के साथ हमने हैड का यूज किया और यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। नंबर 3, आई के साथ भी हमने हैड का यूज किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ईडी लगाया। इट मीन्स की हमारी थर्ड फॉर्म है। अटेंड की थर्ड फॉर्म होती है अटेंड। नंबर 3, आई हैड अटेंड द मीटिंग, मैंने सभा में जा चुका था। तो आई होप आपको ये वर्ड सेंटेंस भी समझ आए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर डी पार्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अ सेंटेंस which shows the completion of a part of an action and continuity of a part of that action is known as past continuous tense। और past perfect continuous tense में क्या होगा कि जो कुछ काम है वो तो पूरा हुआ बताएगा और जो आधा काम है वो कंटिन्यू चलता रहेगा उसके बारे में बताता है। और हम इस टेंस की पहचान कैसे कर सकते हैं, वाक्य के अंत में होगा रहा था, रही थी और रहे थे। वेरी सिंपल है। तो चलिए सेंटेंस बनाने के नियम भी जान लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ हमें हैड बीन का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो बातें हमें ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट कोई भी हैड बीन का प्रयोग, सब्जेक्ट कोई भी होगा हमें हमेशा हैड बीन ही लगाना है इस टेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी को जोड़ना है, और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हमें फॉर का यूज करना है, जैसे कि अभी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। जैसे कि राम खेल रहा था, राम हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग इन द गार्डन, ऑब्जेक्ट भी हमने लगा दिया। राम मैदान में खेल रहा था, राम हैज बीन प्लेइंग इन द गार्डन। राधा किताब पढ़ रही थी, राधा हैड बीन रीडिंग अ बुक। हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे, वी हैड बीन फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस के। आई होप आप सभी को सभी चारों के चारों पार्ट समझ आए हो, क्योंकि हर एक पार्ट का अपना सेंटेंस बनाने का अलग अलग नियम है जो कि आपको हमेशा याद करना होगा, और सब्जेक्ट बनाने के नियम को भी आपको याद करना होगा, जिससे कि आप बड़ी आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं, सीख सकते हैं और
बोल भी सकते हैं।